कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल। तो दोस्तों, अपने अंदर आत्मबल पैदा करिए और बहुमूल्य संपत्ति को विकसित करिए। हेलो एवरीवन, आप सभी का इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी टीजीटी 2001 इंग्लिश लिटरेचर के सॉल्व्ड पेपर का पार्ट सेकंड। देखिए और चेक करिए कि आपकी तैयारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अच्छी है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं 2001 में आया क्वेश्चन पेपर का पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? गुड फ्रेंड्स, फॉर जीसस सेक, फॉर बियर टू डिग द डस्ट, enclosed hearer, blessed be the man that spares these stones, and crushed be he that moves my bones। तो दोस्तों, ये जो लाइन्स हैं वो विलियम शेक्सपियर के टॉम्ब पर अंकित हैं, यानी उनकी कब्र पर अंकित हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम वेयर फ्रॉम द लाइन्स, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, दाउ दाई वर्ल्डली टास्क हैज डन, होम आर्ट गॉन एंड टेकन दाई वेजेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है सिम्बलिन। आइए सिम्बलिन के कुछ की फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। विलियम शेक्सपियर ने सिम्बलिन को 1610 में लिखा था और ये जो पब्लिश्ड हुआ था वो 1623 में पब्लिश्ड हुआ था। दोस्तों, इस सिम्बलिन की जो सेटिंग रखी गई है वो एंशिएंट ब्रिटेन में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 25, हु एक्सप्रेसेस द कॉमन जजमेंट ऑफ होम व्हेन ही सेज, I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me is the play of Shakespeare। शेक्सपियर का प्ले से ये जो लाइन्स हैं वो किसने कही हैं? तो आपको इन लाइन्स के बारे में बताना है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गोथे। तो ये लाइन्स गोथे ने कही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन ब्रैड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर, जॉन मिल्टन का जन्म ब्रैड स्ट्रीट लंदन में कब हुआ था? तो जॉन मिल्टन का जो जन्म है ब्रैड स्ट्रीट लंदन में 1608 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, जॉन मिल्टन 1652 में अंधे हो गए थे। वॉट अदर इवेंट इज पेक्लियर इन द ईयर, और इसी वर्ष यानी 1652 में एक विशिष्ट घटना घटित हुई, वो घटना क्या थी? तो 1652 में इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, मिल्टन अंधे हुए 44 जब 44 साल के थे। 44 यानी 44 साल की उम्र में 1652 में अंधे हो गए थे। 1652 में ही इनकी फर्स्ट वाइफ, जिसका नाम मैरी पावेल था, उनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों, जॉन मिल्टन ने अपनी जीवन में 3 शादियां की थी। इनकी पहली शादी 1642 में मैरी पावेल के साथ हुई थी। दूसरी शादी 1656 में कैथराइन वुडकॉक के साथ हुई थी और तीसरी शादी 1662 में एलिजाबेथ मिंसुल के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, लाइसीडास
वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ लाइसिडास किसकी याद में लिखी गई थी? तो मिल्टन ने लाइसिडास पोयम लिखी थी और ये एडवर्ड किंग की याद में लिखी गई थी। दोस्तों, लाइसिडास वॉज रिटन इन 1637 1637 में लाइसिडास लिखी गई और 1638 में लाइसिडास को पब्लिश्ड कराया गया था। दोस्तों, एडवर्ड किंग यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में मिल्टन के कंटेम्परेरी थे। कंटेम्परेरी मतलब समकालीन थे, जिनकी मृत्यु समुद्र में डूबने के कारण हो गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु रोट एंड अबाउट हुम, किसने लिखा और किसके बारे में लिखा गया? यानी दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये जो लाइन है वो किसके द्वारा लिखी गई और किसके लिए लिखी गई? तो ये जो लाइन्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में लिखी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही रोट, उस समय मिल्टन की उम्र क्या थी जब इन्होंने लिखा? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज, तो मिल्टन की एज 21 ईयर की थी, यानी ऑप्शन ए, जब उन्होंने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड, पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश्ड हुआ? तो पैराडाइज लॉस्ट 1667 में पब्लिश्ड हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट को लिखकर कंप्लीट किया गया था 1665 में, 1665 में, और पब्लिश्ड हुआ 1667 में। दोस्तों, पहली बार यह बुक 10 बुक्स के साथ पब्लिश हुई, बाद में 2 बुक और ऐड इसमें करी गई, यानी दूसरी बार 12 बुक्स में पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश्ड कराया गया। क्वेश्चन नंबर 32, द थीम ऑफ एरियोपेजिटिका, एरियोपेजिटिका की थीम क्या है? तो जो एरियोपेजिटिका होता है उसे फ्रीडम ऑफ प्रेस कहा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता बोला जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन वॉज मिल्टन्स फेवरेट, नीचे दिए गए 4 वर्क्स में से मिल्टन का सबसे फेवरेट वर्क कौन सा था? तो पैराडाइज रीगेंड मिल्टन का फेवरेट वर्क था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिसपैरालाइज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर एंड वॉट मे क्वाइट अस इन डेथ नॉवेल, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स टेकन, ये जो लाइन्स हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो ये जो लाइन्स हैं जॉन मिल्टन की एक क्लोसेट ड्रामा है जिसका नाम सैमसन एग्नोस्टिस है, इससे ली गई हैं। दोस्तों, ये क्लोसेट ड्रामा मिल्टन के द्वारा पब्लिश्ड किया गया था 1671 में, यानी 1671 में सैमसन एग्नोस्टिस पब्लिश्ड हुआ था। 35 नंबर, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज, कॉमर्स का लिटरेरी फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, कॉमर्स का जो लिटरेरी फॉर्म होता है वो होता है मास्क, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, whom मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन हिज पोइट्री, पोइट्री में मिल्टन का जो मास्टर है वो किसे कहा जाता है? तो स्पेंसर को पोइट्री में मिल्टन का मास्टर कहा जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ए लिरिकल बैलेड्स वर बेटर अप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड, यानी जो लिरिकल बैलेड है उसका अच्छी प्रशंसा की गई इन अमेरिका में देन इन इंग्लैंड, अपेक्षाकृत इंग्लैंड से। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका, अमेरिका में इसका जो पहला एडिशन पब्लिश्ड हुआ था वो हुआ था 1802 में, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन वॉज वर्ड्सवर्थ लॉरिएटेड? वर्ड्सवर्थ को लॉरिएटशिप कब दी गई? तो 1843 में वर्ड्सवर्थ को लॉरिएटेडशिप दी गई, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन? आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेस विद अस, आवर लाइफ स्टार्स हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग। तो ये जो लाइन्स हैं वो इमॉर्टैलिटी ऑफ इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी से ये लाइन्स ली गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम कंप्लीट की थी 1804 में और पब्लिश्ड हुई, ये जो पोयम है उसको पब्लिश्ड कराया गया था 1807 में, 1807 में। क्वेश्चन नंबर 40, डैश नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स एग्जिस्ट इन। ये जो लाइन है वो ली गई हैं टिंटर्न एबी से। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन वॉज द प्रेल्यूड पब्लिश्ड? जो प्रेल्यूड है विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसे पब्लिश्ड कब किया गया? तो 1850 में प्रेल्यूड को पब्लिश्ड किया गया। दोस्तों, प्रेल्यूड को वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी मैरी हचिंसन के द्वारा पब्लिश्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दी अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर द स्यूडोनिम ऑफ, यानी जॉन गाल्सवर्दी के जो शुरुआती नॉवेल्स हैं वो किसके नाम के अंतर्गत लिखे गए थे, किस नाम के स्यूडोनिम नाम के अंतर्गत लिखे गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन सिंजॉन, यानी जॉन गाल्सवर्दी का जो निक नेम था वह जॉन सिंजॉन था। जिस प्रकार जो एलिया है चार्ल्स लैम्ब का ये निक नाम है और एलिया के सारे चार्ल्स लैम्ब के जो एसेज हैं वो एलिया नाम से पब्लिश्ड हुए थे। 43, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वॉज, जॉन गाल्सवर्दी का पहला सक्सेसफुल नॉवेल का क्या नाम है? तो जॉन गाल्सवर्दी के पहले सक्सेसफुल नॉवेल का नाम है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, विच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस? जॉन गाल्सवर्दी का ऐसा कौन सा नॉवेल है जिसे मास्टरपीस के रूप में कंसीडर किया जाता था? तो इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, ये इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट जो है एक ट्रायलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज गाल्सवर्दी फर्स्ट प्ले? गाल्सवर्दी का जो पहले प्ले का नाम था और उसका नाम है सिल्वर बॉक्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन वॉज गाल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? जॉन गाल्सवर्दी को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो इनको जो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1932 में दिया गया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द डार्क फ्लावर बाई गाल्सवर्दी इज़ ए। गाल्सवर्दी का लिखा जो डार्क फ्लावर है वो क्या है? तो ये जो है ए लव नॉवेल है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स? जॉन्स गाल्सवर्दी का ऐसा कौन सा ड्रामा है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया, संघर्ष दिखाया गया कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपतियों के बीच में एंड लेबरर्स और वर्कर्स के बीच में? तो स्ट्राइफ इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, ये था पार्ट सेकंड, 2001 में पूछा गया ये पेपर था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।